Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की इस vocab की क्लास को, जहां आपके पास में वर्ड था लिटिगेशन। अगर हम लोग इस वर्ड को देखना चाहें, लिटिगेशन वाले वर्ड को, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लास्ट में लगा हुआ है TION। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि TION अगर किसी वर्ड में लगा होता है तो वो हमारे पीछे किसी वर्ड के पीछे जब भी आएगा तो हमेशा एड्रेस करेगा कि वो वर्ड कहीं ना कहीं नाउन की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास लिटिगेशन वर्ड जो है वो सेम टू सेम नाउन ही हो गया। ठीक, अब इसका मीनिंग की बात करें हम लोग, तो मीनिंग कोई किसी के ऊपर कोई मुकदमा कर दिया जाता है, किसी के ऊपर कोई केस कर दिया जाता है, किसी के ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है किसी के अगेंस्ट में, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वहां पर उसके खिलाफ लिटिगेशन फाइल हुआ है या फिर लिटिगेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो एक टाइप का प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, काइंड ऑफ लीगल एक्शन, लॉ शूट। तो ये सारे के सारे वर्ड कोर्ट केस टाइप से होता है ये। तो उस कंडीशन में अब कोर्ट केस क्यों हो रहा होगा? जब कोई डिस्प्यूट हो रहा होगा तो एक तरह की ये फाइट होती है जिसमें दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष होते हैं, तो वो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, लेकिन किसके थ्रू? कोर्ट के थ्रू। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा लिटिगेशन। वापस बोले लिटिगेशन। लिटिगेशन को याद कैसे रखोगे? लिटिगेशन, लिट्टी और एक बिहार में एक डिश होती है लिट्टी चोखा। अब लिट्टी चोखा की बात करते हैं हम लोग, तो लिट्टी चोखा के लिए क्या होगी? लड़ाई होगी। तो आप इसे ध्यान रखो इसको कि उसमें लड़ाई झगड़े की बात होती है कहीं पर, तो वो बात कहाँ जाती है? कोर्ट में। और कोर्ट में कोई बात जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर आपके पास में कोई वहां पर लीगल केस हो रहा है या फिर लीगल डिस्प्यूट हो रहा है। उस कंडीशन में ऑपोजिट देखना चाहे, जहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वहां पर क्या हो चुका है? सेटलमेंट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, उनके बीच में एग्रीमेंट है, सेटलमेंट हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पर पीस मेंटेन हो गया। पीस मेंटेन हो गया तो एग्रीमेंट हो गया, कॉन्सोल्यूशन वहां पर हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया दोनों ने, जुडिशन हो गया, अकॉर्डेंस हो गया। अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्ड हम लोग जब देखते हैं तो इसका मतलब है उनका एक्सेप्टेंस बन गया चीजों को लेके, उन्होंने चीजों को क्या कर लिया है? अब एक्सेप्ट कर लिया है। मीडिएशन कर लिया किसी ने आर्बिट्रेशन वहां पर दिखाया है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे। किसके लिए? लिटिगेशन के हिसाब से। अगला वर्ड स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये वर्ड बना है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो वर्ड होता है उसकी अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो आपके पास में कहीं ना कहीं किसी को क्या करना चाहता है बेटा? मोटिवेट करना चाहता है। मोटिवेट मतलब आप उससे क्या करना चाहते हो? एक बूस्ट देना चाहते हो, थोड़ा सा पुश करते हो, उसको ग्रो करवाते हो, उसको नर्चर करवाते हो, तो शक्ति बढ़ाने वाला कुछ ड्रग और मेडिसिन दैट मेक्स यू फील मोर एक्टिव। अब ये आपके पास में ड्रग्स भी हो सकते हैं और कोई पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है जो आपको एक हेल्प करता होगा, कहीं ना कहीं चीज़ों में एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास स्टिमुलेंट होता है। इससे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप थोड़े से इन्विगोरेट हो जाओगे वहां पर, एक तरीके से आपको अपलिफ्ट कर लिया जाएगा। अपलिफ्ट हो गए इसका मतलब है कि आपको एक पुश मिल रहा है उस चीज को लेके। ठीक है, आप वहां पर थोड़ा सा रिवाइटलाइज फील करोगे। अब रिवाइटलाइज मतलब आप एकदम से अलग से नया जोश आ जाएगा चीजों को लेके। काइंड ऑफ टॉनिक होता है, रिफ्रेशर होता है, स्पार्क होता है, बूस्टर होता है। आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का ये काम करेगा। तो उस कंडीशन में आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसको क्या करेगा? ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाएगा। आप जानते हो गाड़ी में एक्सेलेटर की हम लोग बात करना चाहें तो क्या काम करता है? उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, गाड़ी को आगे पुश करता है। तो आपको भी इससे क्या मिलेगा? एक पुश मिलेगा। ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें इसका, तो वो वर्ड जो आपके पास में आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको पीछे हटाएंगे, तो उस कंडीशन में वो आपके पास जो होंगे डेप्रेसेंट आपके पास होंगे, सेडेटिव होंगे, ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर्स आपने देखा होगा बहुत सी बार क्या होता है, जो जानवर पागल हो जाते हैं तो उनके लिए ट्रैंकुलाइजर यूज किया जाता है। तो ट्रैंकुलाइजर मतलब उनको शांत करने के लिए, उनको काम डाउन करने के लिए वो वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, रिलैक्सेंट होता है, वहां का जो माहौल है वो काम है। ठीक है, इनहिबिट माहौल है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएंगे किसके? इधर वाले वर्ड्स की। अब इधर वाले वर्ड सिमिलर किसके हैं? स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंस स्टिमुलेंट का अगर हम लोग देखना चाहें तो मोटिवेशन, इम्पैटस, ये सारे के सारे वर्ड उसी कंडीशन में जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव असर्शन। अब क्या मुझे इसमें बताने की आवश्यकता है कि वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ड क्या लगा हुआ है? TION। TION लगा है, वापिस से सेम कैटेगरी कहाँ पहुंचेगी बेटा? नाउन वाली कैटेगरी आपके पास। तो किस चीज का आपने दृढ़ निश्चय कर लिया होगा, एक तरीके से आपने उस चीज के लिए अपना डेडिकेशन दिखाया है, आपने निश्चय कर लिया है, कोई चीज को आप स्ट्रांगली कोई बात को, अपनी किसी बात को रख रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर बोलेंगे कि आप आदर्शन दिखा रहे हो। ठीक है, अ स्टेटमेंट दैट से यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। आदर्शन सेम टू सेम उसी बात को लेके होता है। उस बात को लेके आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो,
अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाके उस बात को कर रहे हो, आप अफर्मेशन दिखा रहे हो, डिक्लेरेशन है आपका एक तरीके से, प्रोनाउंसमेंट है, वावल है एक तरीके का, वॉव है, आप उस पर वादा कर रहे हो कि मैं ये काम करूंगा ही सही, तो वॉव, ठीक है। अब वावल इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं, वो मतलब आप उस पर वादा कर रहे हो उस चीज को लेके। तो क्लेम कर रही किया है आपने, प्रोक्लेम किया है, वहां पर आपने एलिगेशन है, ठीक है, टेस्टिमोनी हो गया आपके पास, प्रोफेशन हो गया, अटेस्टेशन, आपने उस बात को क्या किया है, प्रूव करने की कोशिश करी है। ऑपोजिट क्या होगा, आप उससे क्या कर दोगे, मना कर दोगे, मैंने तो सब बोला ही नहीं, कोई बात रही होगी उस पर आपने सीधा मना कर दिया, तो डिनायल हो गया आपका। रिफ्यूटेशन, उसके बाद में एक और इसी का सिमिलर वर्ड है, ठीक है, ऑपोजिट मानेंगे इनको, ठीक है, अजर्शन के तो ऑपोजिट है ये, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन, आप जो बात बोल रहे हो उसके ऑपोजिट कोई काम हो रहा है वहां पर। डिसअवेबल वहां पर हुआ है, रेपुडिएशन वहां पर हुआ है, डिसएग्रीमेंट हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे किसके, अजर्शन के। आई होप क्लियर हुआ बेटा। द नेक्स्ट वर्ड अगर हम लोग देखना चाहे, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड ईडी लगा हुआ है, ईडी अगर किसी वर्ड में लगता है हमेशा कैटेगरी कौन सी होगी, वर्ब की। स्केटर जैसा लग रहा है, स्केटिंग वाले, मान लीजिए बहुत सारे बीन्स रखे हुए थे, उनके ऊपर किसी ने स्केटिंग कर ली। अब स्केटिंग कर ली मतलब क्या हुआ, वो जो बीन्स थे, वो फलियां थी, वो बिखर गई। स्केटिंग करेगा उनके ऊपर तो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी वो, तो इसका मतलब बिखरा हुआ। कोई चीज बिखरी हुई होती है, फैली हुई होती है, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया और हैपनिंग सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई चीज है जो बार बार फ्रिक्वेंटली हो रही है या फिर बिखरी हुई है, तो डिस्पर्स, स्प्रेड। इसके लिए एक ईडियम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। आपके पास में देखो, नॉर्मल कभी भी कोई ग्रामर होती है तो उसमें 6 या 7 के साथ में हम लोग ऐसे यस नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन ईडियम एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप ग्रामर को बिल्कुल ताक पर रख देते हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है उसका वहां पर, देखो। और वैसे भी इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश आपके पास में एक आर्बिट्रेरी मेथड से चलती है, जहां पर हर चीज अपने मनमाने तरीके से होती है। ये बहुत, मतलब इस चीज को अगर आप समझोगे तो अच्छा भी लगेगा, और अगर नॉर्मल तरीके से देखोगे तो बुरा भी लगेगा आपको। दोनों चीजें हैं आपके पास में, ठीक है। तो एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसका मतलब भी यह होता है बिखरा हुआ, जो जो ऑर्डर में नहीं होती है, मतलब परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होती, बिखरी हुई होती है, स्ट्यूड होती है, ठीक है, स्प्रिंग होती है, स्पाउन होती है, स्कैटर्ड होती है, स्प्राउड होती है आपके पास में, फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में बटी हुई होती है, डॉटेड होती है, स्प्रेड आउट होती है, स्पोरेडिक वहां पर होती है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास स्कैटर के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अपोजिट क्या होगा, जो परफेक्ट ऑर्डर में होंगे, जो प्रॉपर्ली असेंबल होंगे, गैदर होंगे, ग्रुपिंग हो रखी होगी उनकी, क्लस्टर बना हुआ होगा, कलेक्ट किया गया होगा, सेंट्रलाइज कर रखा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, एग्रीगेटेड होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो अपोजिट होंगे आपके पास में स्कैटर के। आई होप क्लियर होगा। एस्केंडेंट, एस्केंडेंट कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है। वी कैन से अगर कोई चीज आपके पास एक्सट्रीम है तो उस कंडीशन में देखिए, राइजिंग है, डोमिनेंट है, सुपीरियर है, या फिर जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एस्केंडेंट आपके पास में होगा। जैसे कि आप इसको देखोगे, भाई साहब आपकी राशि वगैरह का योग, ऐसे पंडित जी के पास जाओगे तो बोलते हैं ना, आपकी राशि में बहुत ज्यादा प्रबल है, ये चीज प्रबल है, ऐसे बहुत कुछ इसमें। तो मतलब कोई चीज आपके पास में डोमिनेंट है, प्रिवेलिंग है, राइजिंग है, सुपीरियर है। इसको अगर हम लोग सीधा ढूंढना चाहें तो आप इसमें ज्यादा परेशान नहीं होकर एक ही मीनिंग इसका ध्यान रखिएगा कि एस्केंडेंट मतलब होता है कोई चीज आपकी सुपीरियर होती है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है चीजों के ऊपर, तो इन्फ्लुएंशियल आपके पास में हो जाएगा। कमांडिंग हो गया, पैरामाउंट, पैरामाउंट पद का मतलब ही सुपीरियर होता है। ये सारे के सारे वर्ड एक तरीके से सुपीरियर की ही सिमिलर वर्ड है, ठीक है। ओवरराइडिंग मतलब उसको भी ओवरराइड कर दिया, उसके ऊपर वो लाई करता है, ठीक है। प्रीमिनेंट आप वहां पर हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, लीडिंग हो गया, लीडिंग पोजीशन में बेटा। ऑपोजिट क्या होगा उसका, जो सप्रेस हो रहा होगा, ठीक है, सबऑर्डिनेट होगा, इन्फीरियर होगा, डिक्लाइन हो रहा होगा, सबमिसिव, सेकेंडरी, डिपेंडेंट, लैगिंग या फिर सबड्यूट वहां पर होगा। एक चीज है जो आपके पास में हाई पीक पे है और एक है जो नीचे है, तो उस कंडीशन में हम लोग उनको ऑपोजिट में ही कंसिडर करेंगे ना। द नेक्स्ट वर्ड कन्फर्ड, ईडी लगा हुआ है। अब ईडी लगा हुआ है, साफ साफ सी बात हो रही है कि कैटेगरी कहां जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक। टू गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, जैसे कि किसी को कोई स्पेशल राइट दिया जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, आपकी तरफ से, मतलब हमारी तरफ से चीज फ्री है, तो मतलब आपको वो चीज क्या हुई है, ग्रांटेड हुई है, आपको मिली हुई है, प्रदान की गई थी वो,
बेस्टोड हो गया, अवॉर्डेड हो गया, प्रेजेंटेड हो गया, गिफ्टेड हो गया, एंडोर्ड हो गया, गिवन हो गया, होनर्ड हो गया, कन्वेड हो गया, हैंडेड ओवर हो गया, असाइंड हो गया, ऑफर, एंट्रस्टेड। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में कन्फर्ड के ही सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अपोजिट क्या होगा? जो चीज नहीं दिया गया है, फिर छीन लिया गया है, आपने अपने पास रखा है। अगर नहीं दिया तो क्या आपने खुद के पास कैप्ट किया हुआ है, रिटेन कर रखा है, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया है, विदहेल्ड कर दिया है, डिसअलाउ कर रखा है, विड्रॉ किया है, या फिर डिप्राइव किया है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में कन्फर्ड के सिमिलर वर्ड हो जाए, सॉरी कन्फर्ड के ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। और इस साइड पे आपके पास जो भी है वो सारे के सारे क्या होंगे? कन्फर्ड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि कन्फर्म में ये जो डबल आर है इसके लगने का रीजन क्या रहा होगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा।